पिछले लेक्चर में हमने पोजो क्लास का जे यूनिट कैसे लिखते हैं वो सीखा था, कोड कवरेज कैसे देखते हैं वो सीखा था, और जे यूनिट को डिबग कैसे करते हैं वो सीखा था। इस लेक्चर में हम स्लिंग मॉडल, जो कि एनोटेशन ड्रिवन पोजो क्लास ही होती है, उसका जे यूनिट कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। तो बेसिक रूल हमारा सेम रहेगा। जो भी हमारी स्लिंग मॉडल है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके जो स्लिंग मॉडल है उसमें जो मेथड जिसका हमें जे यूनिट लिखना है हम उसको एक्चुअल डेटा के साथ इन्वोक करेंगे। मान लीजिए मुझे इसमें गेट नेम मेथड का जे यूनिट लिखना है, ठीक है। अभी आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं नेम, जो स्ट्रिंग नेम ये रिटर्न कर रहा है वो एक्चुअल में वैल्यू से रीड कर रहा है। और वैल्यू क्या होती है? वैल्यू एक एनोटेशन है जो कि हमारा डायलॉग का डेटा, सीक्यू डायलॉग जो होता है उसका डेटा को स्लिंग मॉडल में मैप करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने @वैल्यू एनोटेशन यूज़ किया है तो हम इन सब डेटा को हम अपने रिसोर्स जेसन में भी ऐड कर सकते हैं। ये रिसोर्स जेसन क्या होता है? अब ये रिसोर्स जेसन जो हमारा है ये एज ए एक्चुअल डेटा हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में जो हमने पोजो क्लास बनाई थी जिसमें हमने मेथड्स डिफाइन किए थे, उसमें हमने एक्चुअल डेटा, जो एक्चुअल पैरामीटर्स थे वो हमने मेथड में ही पास किए थे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो गेट नेम मेथड है हमने इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। हम इसका जो डेटा है वो हम वैल्यू के थ्रू रीड करेंगे। यानी हमने एक जो जेसन बनाई है ये एज ए जेसीआर नोट्स हमारे लिए काम करती है। ये जेसन फाइल हम इसी डेटा को यहाँ से रीड करेंगे और ये एक्चुअल डेटा की तरह हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जब जे यूनिट इसके लिए बनाया है, जब मैंने जे यूनिट डिफाइन किया है तो पहले मुझे इसमें जेसन फाइल को रीड करना होगा। तो वो जेसन फाइल को मैं कैसे रीड कर रहा हूँ? मैंने AEM कॉन्टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट AEM हमें प्रोवाइड करता है जे यूनिट के लिए, ठीक है। तो हम उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जो भी जेसन फाइल है, जो भी रिसोर्स फाइल है उसको हम लोड कर सकते हैं उसका फुल पाथ प्रोवाइड करके, ठीक है। अब हमने जब वो जेसन हमारी लोड हो जाएगी तो हम उसमें जो डेटा है उसको हम एज ए रिसोर्स ट्रीट कर सकते हैं। उसे हम करंट रिसोर्स की तरह रीड कर सकते हैं। हमारा करंट रिसोर्स कौन सा हो जिससे हमें डेटा लेना है वो हम वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स हैं मेरे पास। बाईलाइन एक अलग रिसोर्स हुआ, एम्प्टी अलग रिसोर्स है, विदाउट नेम ये कोई अलग रिसोर्स है। ये सारे नोड अलग अलग रिसोर्स की तरह हमारे पास काम करते हैं। तो करंटली मुझे बाईलाइन रिसोर्स से डेटा चाहिए, इसीलिए मैंने इसको जे यूनिट में डिफाइन कर दिया है कि भाई मेरा करंट रिसोर्स बाईलाइन होना चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि हमारा ये स्लिंग मॉडल है तो ये किसी ना किसी चीज़ से अडेप्ट होता ही है, या तो रिक्वेस्ट से या रिसोर्स से, ठीक है। तो हमारे केस में हमने स्लिंग मॉडल को रिक्वेस्ट से अडेप्ट किया हुआ है। अडेप्टेबल इसको स्लिंग HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट से किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपना यहाँ पे भी स्लिंग मॉडल को अडेप्ट करना होगा। उसके बाद जो हमने बेसिक रूल लगाया था पहले, वही सेम रूल हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, जिसको हमने अडेप्ट कर लिया है रिक्वेस्ट से ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम अपने मेथड को कॉल करेंगे। अब मैं एक बार इसको समराइज़ कर देता हूँ। स्लिंग मॉडल एक तरीके से एनोटेशन ड्रिवन पोजो क्लास ही होती है। तो जो रूल हम पोजो क्लास के लिए लिखते थे वही सेम रूल हमारा स्लिंग मॉडल के लिए भी चलेगा, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कुछ एनोटेशंस का हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे लिए एडवांटेज होता है। जैसे कि अगर आप AEM को अच्छे से जानते होंगे, अगर आपने AEM में अच्छे से काम किया है तो आपको पता होगा कि कंपोनेंट जो हम बनाते हैं AEM में उनका कुछ, अगर हम उनमें इनपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम उसका एक डायलॉग भी बनाते हैं। और डायलॉग के डेटा को हम स्लिंग मॉडल में रीड करने के लिए हम वैल्यू एनोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू में हम डेटा डालेंगे वो एक तरीके से हमारे लिए रिसोर्स होता है और हम इसके लिए रिसोर्स फाइल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए जब हम रिसोर्स फाइल बनाते हैं तो हम अपने नोड्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें ज़रूर दें। जैसे JCR प्राइमरी टाइप एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे नोड
का टाइप क्या है वो डिफाइन करती है। ठीक है, तो हमारा जो ये रिसोर्स फाइल है हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं वो हमने आपको बताया। AEM हमें एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिट है कि हम AEM का कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जेसन फाइल को रीड कर सकते हैं और फिर उस जेसन फाइल को उस जेसन फाइल में जो डेटा है वो हमारे लिए एक्चुअल डेटा की तरह काम करता है। फिर हम उसको एक्सपेक्टेड डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक मेथड का और JUnit दिखा देता हूँ स्लिंग मॉडल के अंदर ही। अभी मैंने गेट नेम मेथड का लिया था, अभी मैं गेट ऑक्यूपेशन मेथड का JUnit आपको बता देता हूँ कैसे लिख सकते हैं। ये मेरा गेट ऑक्यूपेशन जो मेथड है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। मैं पहले आपको इसका रिसोर्स फाइल दिखा देता हूँ। ये भी वैल्यू मैप वैल्यू से मैंने मैपिंग की हुई है इसकी। मैंने इसका मैपिंग भी बाईलाइन नोड के अंदर ही किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। अब मैं इसका JUnit देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस मेथड का JUnit लिखा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड डेटा है हम उसके लिए लिस्ट बिल्डअप करते हैं। हमने जो लिस्ट बिल्डअप की है वो है ब्लॉगर, फोटोग्राफर, यूट्यूबर। ये हमने लिस्ट में ऐड किया है। ये हमारा एक्सपेक्टेड डेटा की लिस्ट हो गई। अब हमारा एक्चुअल डेटा तो हम जेसन फाइल से ही रीड करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने कॉन्टेक्स्ट जो AEM कॉन्टेक्स्ट था उससे मैंने करंट रिसोर्स फाइंड किया है। करंट रिसोर्स मेरा क्या है, इस केस में भी बाईलाइन है क्योंकि ऑक्यूपेशन भी मेरा बाईलाइन नोड के अंदर ही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से अपना करंट रिसोर्स मिल जाएगा। फिर मैं करंट रिसोर्स को जब यहाँ पे रीड करूँगा, जब मैं इस मेथड के यहाँ कॉल करूँगा तो वो इस रिसोर्स पे ही एक्ट करेगा। तो इस तरीके से मेरा JUnit यहाँ पे काम करता है। मैं आशा करता हूँ आपको स्लिंग मॉडल का JUnit कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया होगा। आप जब JUnit लिखेंगे, उसको डीबग करेंगे तो आपको जो क्लैरिटी मिले तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। धन्यवाद।